अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे कैबोन 20 mg टैबलेट के बारे में। ये एक पोटाशियम एसिड कॉम्पैटिव ब्लॉकर है। कैबोन इन पेशेंट में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है जिनको एसिडिटी का मसला रहता है और जिनको रिफ्लैक्स इसोफेजाइटिस मतलब तेज़ाबियत की वजह से खुराक की नाली में सोजिश हो या अल्सर की शिकायत हो। गैस्ट्रिक अल्सर मतलब कि मैदे का अल्सर, ड्यूडनल अल्सर, छोटी आंत का अल्सर। इन पेशेंट में कैबोन 20 mg टैबलेट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। इस टैबलेट की कंपोजिशन में शामिल है वोनोप्राज़ान। ये दो मुख्तलिफ में 20 mg और 10 mg में आती है। मेरा आपको कंपोजिशन बताने का मकसद ये होता है कि आपने जब भी मेडिसिन ख़रीदनी है तो आपने मेडिसिन की कंपोजिशन यानी फार्मूला या जेनेरिक नाम ये आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, जबकि ब्रांड नेम या कंपनी नेम पर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। अब मैं आपको मुख्तलिफ ब्रांड के नाम बताऊंगा जिनमें वोनोप्राज़ान मौजूद होता है। वोनोकैब, वोनोज़ान, वोनिज़ा वगैरह शामिल है। कैबोन टैबलेट की राइट डोज क्या होगी? कैबोन का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या ये टैबलेट प्रेग्नेंट ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं? इस टैबलेट के इस्तेमाल से कौन से साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो सकते हैं? ये सब कुछ आज की वीडियो में शामिल है। कैबोन टैबलेट की राइट डोज होगी गैस्ट्रिक अल्सर के मरीज़ों में 20 mg पर डे मतलब 20 mg वाली टैबलेट दिन में एक मरतबा लेनी है और ये आपने 1 माह इस्तेमाल करनी है। बेहतर होगा कि आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करें, वरना आप इसे खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्लैक्स इसोफेजाइटिस के मरीज़ में ये टैबलेट कैबोन 20 mg पर डे मतलब 20 mg की टैबलेट रोज़ाना खाली पेट खाएं। अगर भूल जाएं तो आप इसे खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने ये टैबलेट 2 माह तक इस्तेमाल करनी है। ड्यूडेनल अल्सर के मरीज़ में 20 mg पर डे मतलब 20 mg वाली टैबलेट रोज़ाना एक खाली पेट खाएं। अगर खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल करें तो भी कोई इशू नहीं है। आपने ये टैबलेट 1.5 माह तक इस्तेमाल करनी है। इसी तरह एच पाइलोरी के मरीज़ में ट्रिपल ड्रग रेगुलेशन, तो ऐसी कंडीशन में आपने कैबोन टैबलेट 20 mg एक सुबह एक शाम खाली पेट इस्तेमाल करनी है। खाना खाने से पहले प्रेग्नेंट ख़वातीन भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैबोन टैबलेट कैसे मैदे में एसिड बनने से रोकती है। हमारे मैदे की जो अंदरूनी तह होती है उनमें छोटी छोटी तेज़ाब वाली थैलियाँ मौजूद होती हैं जिनको हम पार्टिकल सेल कहते हैं और इन थैलियों के मुंह पर हाइड्रोजन पोटाशियम एटीबेस का पंप लगा होता है जिसको हम प्रोटॉन पंप भी कहते हैं। इसी तरह जब भी कोई खाने पीने वाली चीज़ को देखता है या कोई इमोशनल कंडीशन हुई होती है तो पार्टिकल सेल को एक तहरीक मिलती है कि अब मैदे में एसिड की मकदार को खारिज करें। फिर होता ये है कि पंप को चलाने के लिए पोटाशियम पंप के ज़रिए थैली के अंदर आ जाते हैं, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन थैली के अंदर मौजूद होता है वो बाहर आ जाता है और ये हाइड्रोजन बाहर मौजूद क्लोरीन से मिलकर एसिड बनाता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर कैबोन टैबलेट ये करती है कि ये पोटाशियम के साथ बैंड कर जाती है और यूं पोटाशियम पंप के ज़रिए थैली में मतलब के पार्टिकल सेल में दाखिल नहीं हो पाते और ना ही हाइड्रोजन बाहर आ पाते हैं, जिसकी वजह से एसिड बनने का अमल रुक जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। कब्ज़ हो सकती है, डायरिया हो सकता है, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, टेस्ट एबनॉर्मलिटी वगैरह। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔